जनता तक, लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा 15 साल की विभीषिका जो उन्होंने झेली है, किस प्रकार से देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार बना, किस प्रकार से गुनाहों का राज बिहार में हमने देखा, किस प्रकार से केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का और भ्रष्टाचार का एक मूल मंत्र लेकर केवल अपने घरों को भरने वाला बिहार हमने देखा, और किस प्रकार से पिछले 15 वर्षों में एक विकास की ओर ले जाने वाला बिहार हमने देखा। ये भी लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। इतनी बड़ी विभीषिका में किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के पीछे खड़े हुए, बिहार के पीछे खड़े हुए, गरीब कल्याण की योजना से किस प्रकार से कोई भूखा न रहे, हर एक को राशन देने की बात हो, हर एक किसान के खातों में राशि देने की बात हो, हर एक हमारे जो ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं उनके खातों में पैसा देना हो, हमारे जो बूढ़े हैं, हमारी विधवा बहनें हैं, हमारी परित्यक्ता बहनें हैं, उनके खातों में पैसा देना हो, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके खातों में पैसे देना हो। हर व्यक्ति के पीछे खड़े रहने का काम मोदी जी ने किया। और ये जो गरीब कल्याण का पैकेज मोदी जी ने किया, मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे दुनिया में किसी भी विकसनशील राष्ट्र में किसी भी प्रधानमंत्री ने या उस राष्ट्र के नेता ने इतना बड़ा पैकेज गरीबों के लिए नहीं दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गरीबों के असली मसीहा अगर कोई होंगे तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने ये चिंता की कि गरीब क्या करेगा, हमारा मजदूर क्या करेगा। हर मजदूर को हाथ को काम मिले, नरेगा के माध्यम से केवल उसकी रोजी नहीं बढ़ाई, केवल उसकी दिहाड़ी नहीं बढ़ाई, तो उसके साथ साथ उसको काम मिले। कोई ऐसा व्यक्ति न रहे कि जिसके हाथ को काम नहीं है। इसके लिए करोड़ों रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए नरेगा के माध्यम से देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और 20 लाख करोड़ का पैकेज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यह पैकेज केवल पैकेज नहीं है, यह आधुनिक भारत के निर्माण की शुरुआत है। यह नव भारत की नींव है कि जिसके माध्यम से अभी एक एक योजना की शुरुआत हो रही है। 1 लाख करोड़ रुपया कृषि की योजना के लिए जो दिए गए हैं, कृषि को मार्केट के साथ जोड़ना, एक देश एक मार्केट तैयार करने की कोशिश, और कृषकों के जो सारे उपज है उस उपज को एक अच्छा मूल्य मिले। एक और समर्थन मूल्यों को तो बढ़ाया, लेकिन समर्थन मूल्य से भी ज्यादा उनको पैसा मार्केट से मिले, इसके लिए एक बड़ी व्यवस्था का निर्माण, एक बड़े पूंजीगत ढांचे का निर्माण, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की कोशिश इसके माध्यम से हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं, हमारा जो छोटे से छोटा किसान है, उस किसान की भी आय दुगनी करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। कभी भारत ने सुना नहीं था कि कृषि के क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री केवल कृषि को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख करोड़ का निवेश करे। उस 1 लाख करोड़ के निवेश से हमारे कृषकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत हुई है। हमारे मछुआरों के लिए जो योजना शुरू हुई है कि जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर मछुआरों को भी उनकी आय में बढ़ोतरी करने का काम होगा। समाज के एक एक तबके का विचार किया है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण हमारे छोटे और मझोले उद्योग जो भारत की नींव है। भारत में 38% रोजगार की निर्मिति जो उद्योग करते हैं। देश में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी ने बैंकों को कहा, इन उद्योगों को कर्जा दो, और उनसे कोई भी आपको गारंटी मांगने की जरूरत नहीं है, उनकी गारंटी भारत की सरकार लेती है। और भारत की सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की गारंटी लेकर और हमारे उद्योगों को कर्जा दिया, और इस कोरोना की विभीषिका से बाहर आकर वो रोजगार की निर्मिति कर पाए, इस प्रकार का प्रयास शुरू किया। इतना ही नहीं, पहली बार इस देश के अंदर भारत की सरकार ने ऐलान किया कि हम जो अच्छे उद्योग हैं, छोटे उद्योग, मंझोले उद्योग, एमएसएमई, इसमें जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के भागीदार बनेंगे। उसमें भारत सरकार इक्विटी लेगी, भारत सरकार पैसा देगी, भारत सरकार कर्जा नहीं तो इक्विटी के रूप में, भागीदार के रूप में पैसा देगी।
अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो उसमें से हमको आप पैसा दीजिए और उसके माध्यम से अपने उद्योगों को मजबूत कीजिए। ये करने का काम इस देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने किया है। आधुनिक भारत में रोजगार निर्मित का केंद्र भारत बनेगा। और सबसे महत्व की बात है, दुनिया समझ चुकी है चीन में जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इस लॉकडाउन के दरमियान जिस प्रकार का चीन का व्यवहार रहा है, अब दुनिया की नजरें भारत की ओर है। एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की इकोसिस्टम भारत में तैयार हो रही है। चाहे फिर हमारा कपड़ा हो, हमारे बुनकर हो, हमारे बड़े पैमाने पर काम करने वाले, अलग अलग व्यवसायों में काम करने वाले, कपड़ा बनाने वाले हमारे उद्योग हो, ये सभी के लिए एक नई दिशा आदरणीय मोदी जी ने दी है। और इसके साथ साथ वोकल फॉर लोकल का नारा, अब हम केवल एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर नहीं रहेंगे निर्भर। हम दुनिया से चीजें नहीं लेंगे, हम चीजें हमारे देश में बनाएंगे। भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने लिए भी बनाएगा और दुनिया को भी देगा। ये बताने का काम केवल मोदी जी ने नहीं किया, तो उसके साथ साथ उसकी एक कारगर परियोजना तैयार करके 20 लाख करोड़ रुपया, हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी। लोग कहते थे कि जीडीपी के 5% देंगे, जीडीपी के 2% देंगे, जीडीपी के 4% देंगे, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया ये जब मोदी जी ने ऐलान किया तो दुनिया भी भौचक्की रह गई। और केवल ऐलान नहीं रहा, इससे पहले तो सरकारें ऐलान करती थी, पैसा कभी आता नहीं था, ये पैसा सीधा जाना शुरू हुआ। कल ही आदरणीय निर्मला जी ने ट्वीट करके हमको बताया कि छोटे उद्योगों को 1 लाख करोड़ रुपया सरकार की गारंटी से दिया जा चुका है और पैसा अभी और दिया जा रहा है। और इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा अवसर इस कोरोना की महामारी ने भारत को दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनौती को अवसर में परिवर्तित करते हैं, इस चुनौती को भी अवसर में परिवर्तित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और ऐसे समय अगर बिहार पीछे रहेगा तो मुझे लगता है फिर कभी यह मौका हमको हाथ में नहीं आएगा। देखिए, इतिहास उनको माफ नहीं करता जो मौका छोड़ देते हैं, इतिहास में उनका कोई वजूद नहीं रहता जो चुनौतियों से भागते हैं। इतिहास केवल उनकी गवाही देता है जो लोग चुनौती के समय मैदान में उतरकर मुकाबला करते हैं। और चुनौती के समय मैदान में उतरकर मुकाबला करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो मैं मानता हूं कि इसमें हमारा बिहार भारतीय जनता पार्टी वो भी पीछे नहीं रहेगी। हम एक एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, एक एक व्यक्ति तक हमारे केंद्र सरकार ने किया हुआ काम, हमारे राज्य सरकार ने किया हुआ काम, हमारे केंद्र का पैकेज, हमारा आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, इसमें से गरीबों का कल्याण की योजना, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि ये साधारण चुनाव नहीं है, ये बिहार के इतिहास बनाने वाला ये चुनाव है। 15 अगले जो साल है, जिन सालों में भारत परिवर्तित होगा उसमें बिहार भी परिवर्तित होगा। और मोदी जी का साथ देने वाली सरकार, मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सरकार बिहार में फिर एक बार स्थापित करनी है। हम चूक नहीं सकते। पूरी ताकत के साथ जैसे हमने लोकसभा में जनता का आशीर्वाद पाया, उसी प्रकार का आशीर्वाद हमको यहां पर पाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका दिया। जब महाराष्ट्र का चुनाव था तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी यहां पर हमारे प्रभारी थे और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और अब मुझे खुशी है कि जब बिहार का चुनाव हो रहा है तो फिर एक बार बिहार में आकर आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और मैं निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के साथ इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आज बातचीत हो रही है। लेकिन जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय जी ने मुझे आदेश किया है, तो मैं 25-26 तारीख को जब भी आदेश हो जाएगा मैं बिहार आऊंगा और उसके बाद आप जितना समय कहेंगे, जितने बार कहेंगे, उतने बार बिहार में आकर आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। मैं तो कोई नेता नहीं हूं,
मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता हूं। तो आप लोग जिस प्रकार का आदेश करेंगे, जहां भेजेंगे, जिस प्रकार से काम करने को कहेंगे, उस प्रकार से काम करने की कोशिश करूंगा। मैं इतना ही अंत में कहना चाहता हूं, हम सभी लोग इस महामारी के बाद एक नए बिहार की ओर भारत का निर्माण करेंगे। ये बड़ा चुनौतियों का समय है और इस चुनौती के समय मुझे हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता इस समय आप सबके सामने कुछ उसकी लाइनें सुनाने का मोह हो रहा है। तो दिनकर जी कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत जाते पाव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मैं ऐसा मानता हूं, आज राष्ट्र कवि दिनकर जी की ये जो कविता है, इस कोरोना की महामारी के आपत्ति के समय हम सबको राह दिखाती है। और मेरा विश्वास है कि हम पत्थर से भी पानी निकालने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। निश्चित रूप से हम काम करेंगे, विजय हासिल करेंगे।